सौरभ भारद्वाज जी, अब दिल्ली की लूट बच जाएगी। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब किसी भी सूरत में असंवैधानिक तरीके से शराब माफियाओं का कमीशन 5% से 12% नहीं होगा। अब दिल्ली जल बोर्ड में जो घोटाला आप लोगों ने किया है, दिल्ली जल बोर्ड लाखों हजार करोड़ घोटाले में चल रहा है। बिजली बोर्ड के अंदर 26,000 करोड़ का घाटा है, जो देनदारी है वो कहाँ से दोगे आप? अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के होने से जो इनकी गुंडागर्दी थी उससे निजात मिलेगी। जब ये आए थे दिल्ली में लगभग 6,500 बसें चलती थी, आज दिल्ली में 2,500 बसें रह गई हैं। आपने कहा था 11,000 बस लेकर आएंगे, 9 साल में क्या करते रहे? आप देखिए 9 साल से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है। एक भी घोटाला, एक भी कहीं बजट से लेकर और डेवलपमेंट का काम नेगेटिव में और माइनस में नहीं गया है। आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया पिछले 9 साल के अंदर। आप एक भी अपनी 4 उपलब्धि बताएं कि हमने 500 स्कूल खोलने के लिए बात कही थी, तो हमने देखो 50 स्कूल खोल दिए। उनके कहीं शो करें बिल्डिंग, कहीं मैप में, कहीं नक्शे में कि 50 नए स्कूल दिल्ली में खुले। आपने 20 कॉलेज खोलने की कही थी, कहीं 2 कॉलेज तो दिखाएं दिल्ली में खुले। तो अब दिल्ली, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, पूर्ण राज्य दिल्ली नहीं है। दिल्ली में राजदूत भी आते हैं और दूतावास भी हैं सभी देशों के। दिल्ली में सभी राज्यों के हाउसेस भी हैं। दिल्ली भारत का दर्पण है। तो कहीं भारत बदनाम ना हो कि बाहर के लोग बैड इंप्रेशन लेकर जाएं। और दिल्ली के इस कानून में प्रोविजन है, ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये 239 ए में क्लियर ही है कि दिल्ली एनसीटी है। जब भी अनारकी टाइप के लोग दिल्ली में कोई बदलाव करना चाहेगा, अनारकी टाइप के लोग गलत करेंगे, तो केंद्र सरकार को पूर्ण अधिकार है कि उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है और इनके हाथ से दिल्ली बचेगी, अब दिल्ली वाले जानते हैं।